हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिस्टम मेंटेनेंस में लेक्चर नंबर 13 में डिफरेंट इंटेल मल्टी कोर प्रोसेसर पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पेंटियम प्रोसेसर तक देखा था। P1, P2, P3 का कॉन्सेप्ट हमने डेवलप करने की कोशिश की थी। अब हम मल्टी कोर प्रोसेसर की बात करते हैं। कोर पेंटियम 2 में हमने देखा था कि मल्टी कोर कहने का मतलब मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट इनसाइड ए सिंगल सीपीयू। एक सिंगल सीपीयू के अंदर, उसके अंदर अगर एक से अधिक प्रोसेसिंग यूनिट बने हुए हैं जो पैरेलल में अलग अलग इंस्ट्रक्शन को एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन्हीं को हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ कोर्स। तो देखिए, इसमें हम डिस्कशन i3, i5, i7 की करेंगे और सीक्वेंशियली हमने एडजस्ट किया है। हमने इस टेबल में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सीपीयू कोर का डिस्कशन है, क्लॉक स्पीड इन गीगाहर्ट्ज, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इन मिलियंस, मैक्सिमम पावर लॉस इन वाट, मतलब कितना पावर कंज्यूम करता है वो, प्रोडक्शन प्रोसेस, और उसके बाद रिमार्क्स। तो इसमें कुछ पैरामीटर देखिए आपका भरा हुआ, कुछ पैरामीटर खाली हैं जिनका कोई डिटेल हमारे पास नहीं है और उस डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। जो इम्पॉर्टेंट है वो सारे पैरामीटर भरे हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहले कोर i7 980X एक्सप्रेस सीपीयू है, XC। ये नंबर ऑफ सीपीयू कोर है 6। इसमें क्लॉक स्पीड 3.3 गीगाहर्ट्ज। जितने भी क्लॉक स्पीड है ये सारे गीगाहर्ट्ज में दिए हुए हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। गीगाहर्ट्ज मीन्स 10⁻9 हर्ट्ज, और हर्ट्ज का मतलब साइकिल पर सेकेंड। तो आप हर्ट्ज बोले या साइकिल पर सेकेंड बोले तो आप इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये माइक्रोसेकंड किस स्पीड पर काम करता है। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर 1170 मिलियन, मिलियन मीन्स 10 लाख। अब इसे मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। अब सोचिए कि इनकी पैकेजिंग डेंसिटी कितनी अधिक है, कितना पावरफुल। और प्रोसेसर छोटा है, साइज छोटा है, और उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, नंबर ऑफ कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। और ये जब काम करता है तो ये 130 वाट पावर लॉस होता है। हाँ, 130 वाट इस सीपीयू को पक्का पावर है। आप सोच लीजिए कि 6 कोर में ये है, तो ये सामान्य नोटबुक वगैरह में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इतना पावरफुल सीपीयू। इसको जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो डेस्कटॉप सीपीयू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डेस्कटॉप प्रोसेसर में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आप सोच लीजिए इसमें हेवी कूलिंग का प्रोविज़न रखना पड़ेगा, पावरफुल हमको सीपीयू फैन का यूज करना पड़ेगा ताकि ये इसको कूलिंग प्रोवाइड करते रहे। और ये चूँकि 6 कोर में है तो 6 पैरेलल प्रोसेसर की बेनिफिट है। इसमें 6 प्रोसेसर लगाने के बदले ये सिंगल प्रोसेसर काम करेगा, तो इसकी कैपेसिटी या पावर के विषय में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना फास्ट प्रोसेसर है। तो सबसे एडवांस अभी तक का जो कोर i7 में प्रोसेसर है वो यही प्रोसेसर है। इसके बाद कोर i7 में थोड़ा सा नंबर ऑफ कोर 4 है, नंबर ऑफ 4 कोर है यहाँ पर, लेकिन क्लॉक स्पीड इनका हमने रखा है 3.4 गीगाहर्ट्ज। ट्रांजिस्टर, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर भी कम है, तो इनका पावर कंजम्पशन इससे भी कम है, इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब भी आप कहीं भी कंप्यूटर खरीदने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ i7, i5, i3 की बात आप करें। आप जब भी लेने जाएं तो आप इस पैरामीटर पर जरूर ध्यान देंगे कि हमारा जो सीपीयू कोर है उसमें नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स कितने हैं। 4 है मतलब क्वाड कोर है, हेक्स कोर है। अगर 8 कोर के भी प्रोसेसर आ गए हैं, अब ऑक्टा कोर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ कोर पर ध्यान दें और इसी के आधार पर इनके कॉस्ट की भी बात होती है। अब अगर हम i5 में ही बात करें, i7 के बाद i5 में आए तो i5 में देखिए कोर 4 है, 2.8 गीगाहर्ट्ज है, थोड़ा सा क्लॉक स्पीड कम है, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर भी कम है, पावर वाटेज तो सेम है, लेकिन ये भी डेस्कटॉप सीपीयू में इस्तेमाल किया जाएगा। डेस्कटॉप सीपीयू में एक और कोर i5 665K है, ये डुअल कोर सीपीयू है, और डुअल कोर में 3.2 गीगाहर्ट्ज इनका स्पीड है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इसमें कम है,
ये और भी मिनिमम वाट है, 73 वाट का प्रोसेसर है और इनका भी डेस्कटॉप में हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कोर i3 550 डुअल कोर है, 3.2 गीगाहर्ट्ज़, 382, ये सब कुछ सेम है, आप देख लीजिए। अब ज़रा सा ध्यान रखेंगे, जनरली बच्चों में कन्फ्यूजन होती है कि जब हम इस i5 और i3 की बात करें तो सिर्फ नंबर का ही अंतर तो है, बाकी किसी लेवल पर तो कोई बहुत चेंज है नहीं। तो कई बार इस तरह के कन्फ्यूजन में हम पड़ जाते हैं कि i5 है तो हमारा पावरफुल है और i3 पावरफुल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, इसमें भी अलग अलग जेनरेशन में अलग अलग प्रोसेसर डेवलप किए गए और यहाँ पर आप देख लीजिए कि कोर i5 और कोर i3 दोनों सेम है, कहीं कोई पैरामीटर में अंतर नहीं है। तो आप i5 के इक्विवेलेंट है ये i3। हाँ, अगर i5 760 की बात करें तो इससे ज़्यादा पावरफुल है ये। i7 में भी अगर क्वाड कोर और हेक्स कोर की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। तो सीपीयू का कॉस्ट या सीपीयू के कॉस्ट की बात करें तो सीपीयू का कॉस्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो i7 है, i5 है, i3 है, वो इसके इंटरनल पैरामीटर। आप टेक्निकल पर्सन हैं तो आपको ये जानना होगा कि नंबर ऑफ कोर कितने हैं हमारे पास प्रोसेसर में, उनकी क्लॉक स्पीड क्या है, उनका मैक्सिमम पावर कंजम्पशन कितना है, कितना पावर वो लेंगे, कितना पावरफुल है, और इसी के अनुरूप हीट कंजम्पशन कितना होगा। जितना पावरफुल सीपीयू होगा, जितना पावर कंज्यूम करेगा उतना ही हीट जनरेट करेगा वो, तो उसकी कूलिंग का भी प्रोविज़न रखना पड़ेगा, उसमें और भी प्रोविज़न लगाने पड़ेंगे हमको। तो इसके आधार पर टोटल कॉस्ट सिस्टम का तय होता है, न कि i7 i5 नाम से। नाम के आधार पर आप नहीं जाएंगे, उसके इंटरनल पैरामीटर पर आप जरूर गौर करेंगे। इसके बाद देखिए i3 के बाद माइक्रो प्रोसेसर बनाने में इंटेल कंपनी ने सिर्फ डेस्कटॉप के लिए सीपीयू नहीं बना, अब तो मोबाइल सीपीयू की भी बात हो रही है, नोटबुक लैपटॉप की बात हो रही है। तो नोटबुक टैबलेट में हम प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मोबाइल सीपीयू कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये मोबाइल के अंदर लगेगा। मोबाइल सीपीयू मतलब नोटबुक का सीपीयू है, डेस्कटॉप से अलग हट करके, जहाँ पर छोटे छोटे सीपीयू का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका पावर कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि बैटरी बैकअप से हमको चलाना है। तो पावर जितना कम होगा, अब यहाँ पर अगर हम लैपटॉप की बात करें तो हम सबसे पहले पावर कंजम्पशन पर देखते हैं और तब कोर की बात। कोर हमारा थोड़ा स्लो भी चले है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि हमारा क्लॉक स्पीड ठीक ठाक रहे और पावर कम से कम ले। तो आप देख सकते हैं कि कोर i7 यहाँ भी है, ये क्वाड कोर सीपीयू है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का है, 45 वाट। लेकिन ये लैपटॉप मोबाइल पीसी के लिए है, आप मोबाइल सीपीयू में इस्तेमाल करें, डेस्कटॉप के लिए वो नहीं बना हुआ है। फिर कोर i5 520M डुअल कोर है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सीपीयू है, ये 35 वाट में भी अवेलेबल है। कोर i3 370M डुअल कोर है, नंबर कोर इसमें 2 है, क्लॉक स्पीड सेम है, यहाँ भी 35 वाट है। अब यहाँ भी वही अंतर है, देखिए कोर i5 520M अब कोर i3 370M, और इसे इंटरनल पैरामीटर में कोई अंतर नहीं है। फिर पेंटियम 6000 एक प्रोसेसर है डुअल कोर में, 1.86 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करता है, ये भी 35 वाट पर काम करता है। कोर 2 डियो T6500 ये भी डुअल कोर है, 2.1 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करता है, 35 वाट पावर ये भी कंज्यूम करते हैं। और सबसे पावरफुल सीपीयू की अगर हम बात करें डुअल कोर में तो आप देखिए एटम D525, ये डुअल कोर है, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करता है, लेकिन इसका पावर कंजम्पशन ज़रा देखिए 13 वाट। मतलब इससे बने हुए प्रोसेसर की अगर हम पावर बैकअप की बात करें तो आप सोचिए कि ये 35 वाट है, ये 13 वाट है। ये अगर 3 घंटे का बैकअप देगा तो ये 9 घंटा बैकअप देगा। तो बहुत सारे लैपटॉप या कंपनी देखिएगा क्लेम करती हैं कि हमारे सिस्टम में पावर बैकअप बहुत अधिक है। पावर बैकअप जहां वो लंबा पावर बैकअप की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि उनका प्रोसेसर का कोर क्या है, कौन सा प्रोसेसर उन्होंने इस्तेमाल किया है और उनकी क्लॉक स्पीड क्या है। लेकिन हाँ, अगर सब कंपैरेटिवली हमारे पास अच्छा है, 13 वाट में काम कर रहा है, हम चाहते हैं ऐसे जगह पर जहाँ पावर का प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप जब भी प्रोसेसर की बात करेंगे
तो हमको सिर्फ प्रोसेसर के नाम नंबर से अब मतलब नहीं है, उसके नंबर ऑफ सीपीयू कोर की हम बात करेंगे, उसके क्लॉक स्पीड की बात करेंगे, उसके मैक्सिमम पावर कंजम्पशन की बात करेंगे। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है कि वो आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो इनबिल्ट है, वो तो डिज़ाइनिंग में उन्होंने बना रखा है। बहुत सारा पैरामीटर कंपनी ने बताया भी नहीं है, इतने अधिक कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं वो उसका डिटेल नहीं देते हैं वो, तो इसकी बात ही नहीं करते हम। यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस कितने छोटे से छोटे साइज़ में आएगा, तो साइज़ आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये जो कोर i5 760 है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ में है, और ये छोटे साइज़ में है, ये तो उससे भी छोटे साइज़ में आएंगे। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे इनकी बात कर रहा है। तो इस तरह से इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल बनाने की जो कंपनी है इंटेल कंपनी, उन्होंने बहुत तरह के माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन किए। अब आप सोचिए कि दुनिया की पहली माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी 8085 प्रोफेशनल तौर पर कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर की बात हम करें तो 8085 1976 में आ गई थी। 1974 में ही डेवलप उन्होंने कर लिया, कॉमर्शियली उन्होंने 75-76 में लॉन्च कर दिया था। उसके बाद 80 में पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के लिए उन्होंने बनाया 8086-88, और उसके बाद से बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक चले गए, कोर i7 980 एक्सप्रेस एडिशन तक। ये नंबर ऑफ सीपीयू कोर 6 है, 6 कोर के सीपीयू है, और इनकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 8088 से यहाँ तक आने में कम से कम 10,000 टाइम हमने कंप्यूटर को फास्ट कर दिया। इसकी कैपेबिलिटी, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट इसमें बहुत अधिक हो गए। कंप्यूटर बड़ा कॉम्पैक्ट और छोटे साइज में आ गया। और अगर कॉस्ट वाइज बात करें तो देखिए, मनी का डिप्रिसिएशन तो अलग मैटर है, लेकिन अगर आप सचमुच अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो आप सोचिए कि उन्हें 1980 में भी कंप्यूटर 20 से 25 हज़ार रुपये में मिलते थे, आज भी कंप्यूटर 25-30 हज़ार रुपये में मिल जाएंगे। रुपए का डिप्रिसिएशन हुआ तो कॉस्ट घट गया कि नहीं? उस समय का 25 हज़ार रुपये और आज के 25 हज़ार रुपये में तो अंतर है, लेकिन आज भी 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये में हमारे पास कंप्यूटर उपलब्ध हो जाएगा। डेस्कटॉप की अगर बात करें, लैपटॉप थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन कंपैरेटिव इसका कॉस्ट बहुत अधिक नहीं बढ़ा। कॉस्ट नहीं बढ़ना भी अपने आप में इकोनॉमिकल होता गया, मनी का डिप्रिसिएशन होता रहा और हमारा कॉस्ट स्थिर रहा। तो कंप्यूटर के स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो हमारा कंप्यूटर, आज का कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा रिलायबल, बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत कम पावर कंजम्पशन में बहुत पावरफुल एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन सेट के साथ काम करता है, जबकि फिजिकल कॉस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम है और ये बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो ये अगर टेबुलर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि 8088 से लेकर के हम i7 प्रोसेसर तक के डेवलपमेंट की बात की है, लेकिन ये सारे प्रोसेसर इंटेल ने बनाए हैं। लेकिन कंप्यूटर का डेवलपमेंट सिर्फ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर से नहीं है। आज आप मार्केट में जाएंगे आपको तो सेलेरॉन का, इंटेल का ही सेलेरॉन लो कॉस्ट वर्सन है, साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर है, AMD का प्रोसेसर है। तो कुछ ऐसी कंपनियां भी मार्केट में अब आ गई इनके कंपटीटर के तौर पर, जो इससे भी अच्छा, पावरफुल और कॉस्ट इफेक्टिव माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करती हैं। तो कुछ और भी कंपनी के द्वारा बनाए गए माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन पर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन वो डिस्कशन अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही डिस्कशन रखते हैं। इसको आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर के डेवलपमेंट, माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट हर 4 महीने 6 महीने में नए नए मॉडल आ रहे हैं। तो आप लेटेस्ट जानकारी के लिए गूगल सर्च पर जाएंगे, इंटेल द्वारा बनाए गए लेटेस्ट प्रोसेसर के विषय में पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसमें जो भी डिटेल मिलेगा उनका भी टेबुलर स्ट्रक्चर बना लें बल्कि, और उनको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए आप कांटेक्ट करेंगे और डिटेल हम आपको बताएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।